हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिटेल गाइड मैं जीत। और आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे रेक्टेंगल, पॉलीगॉन और इलिप्स टूल का यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं रेक्टेंगल टूल के साथ। अब देखिए वो ड्रॉ पैनल में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, इससे पहले जब हम लोग रेक्टेंगल बनाते थे तो लाइन या पॉलीलाइन टूल का यूज़ करके बनाते थे, आइदर फ्री हैंड और 4 कोऑर्डिनेट को पुट करके बनाते थे। पर ये जो आप रेक्टेंगल टूल देख रहे हैं ये 2 पॉइंट फंक्शन है। हम लोग कहीं पर भी 2 पॉइंट पुट करेंगे और रेक्टेंगल बन जाएगा। देखिए पहला पॉइंट क्लिक करते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्लिक करते हैं, रेक्टेंगल बन गया। अब देख लेते हैं कोऑर्डिनेट से कैसे बनेगा। चलिए टूल सिलेक्ट करते हैं, फिर से सिलेक्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट मेंशन कर देते हैं 0 0। पहला पॉइंट हम लोग मेंशन कर दिए। अब क्या लिखा आ रहा है कमेंट बॉक्स में, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, अदर कॉर्नर पॉइंट हम लोग क्या करते हैं 50 और 20 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ये बन गया। ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और कहीं पर भी आप बना सकते हैं। इसके लिए अब हम लोगों को कोई लाइन यूज़ नहीं करना पड़ेगा और ना ही कोई बार बार कोऑर्डिनेट मेंशन करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट कर्सर यूज़ करके भी बना सकते हैं या फिर बस 2 कोऑर्डिनेट पुट करके। अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीगॉन टूल का। इसे डिलीट कर देते हैं। चलिए पॉलीगॉन टूल सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर है, सिलेक्ट कर लिए। कमांड बॉक्स में देखिए इंटर द नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स ऑलरेडी 4 दिया हुआ है। अगर हम लोग इंटर प्रेस करते हैं तो वो 4 साइड का पॉलीगॉन बनेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 6। अब इंटर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन। सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन 0 और 0 ले लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर क्या आ रहा है, इंटर एन ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल सिलेक्ट करते हैं। जो रेडियस है, अब यहाँ क्या दे, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस दे देते हैं 20। बन गया पॉलीगॉन। अब जो सेकंड ऑप्शन था वो देखते हैं। फिर से पॉलीगॉन सिलेक्ट करते हैं। अब कर्सर से दिखा देते हैं। नंबर ऑफ साइड्स 5 करते हैं, फिर यहाँ पॉइंट दे देते हैं, सेंटर पॉइंट। अब यहाँ क्या लिख रहा है, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। इसे सिलेक्ट करते हैं। अब रेडियस कोई भी जगह पर क्लिक कर देते हैं, हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा पॉलीगॉन। इसके बाद हम लोग क्या था, वो था इलिप्स। इलिप्स टूल भी ड्रॉ पैनल में ही है। ये 3 तरीकों से बन सकता है। एक होता है सेंटर, दूसरा होता है एक्सीसेंट और तीसरा होता है इलिप्टिकल आर्क। अब सेंटर इलिप्स सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो चलिए 0 0 ले लेते हैं सेंटर। अब नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। उसको 0 और 50 ले लेते हैं। अब लास्ट क्या है, स्पेसिफाई डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या दे देते हैं 20। देखिए बन गया इलिप्स। ये हो गया सेंटर वाला। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सिस एंड एंड। एक्सिस और एंड में क्या दिया हुआ है, स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट। एंड पॉइंट में क्या देते हैं 0 0 ही दे देते हैं। उसके बाद क्या दिया, स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट। अदर एंड पॉइंट क्या ले लेते हैं 0 एंड 50 और डिस्टेंस क्या दे देते हैं 20। देखिए बन गया ऐसे एलिप्स। अब लास्ट वाला देख लेते हैं इलिप्टिकल आर्क। इसमें इलिप्टिकल आर्क बनाना पड़ता है। इसमें क्या दिया, देखिए स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्टिकल आर्क। यहाँ पर देखिए एंड पॉइंट या फिर आप सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सेंटर दे देते हैं 0 और 0। उसके बाद स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस क्या देते हैं 50 एंड 100, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब स्पेसिफाई डिस्टेंस टू द अदर एक्सिस। अब स्पेसिफाई डिस्टेंस में हम लोग क्या करेंगे 30 दे देते हैं। लास्ट में क्या देगा, स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल। स्टार्ट एंगल हम लोग 60 और एंड एंगल हम लोग 30 कर देते हैं। कुछ इस तरीके का आर्क बनेगा, इसे इलिप्टिकल आर्क बोलते हैं। चलिए देखते हैं और एक बार। देखिए एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट दे दिए, फिर अदर एंड पॉइंट, फिर डिस्टेंस। डिस्टेंस में एक सिलेक्ट क्लिक करते हैं यहाँ पर और फाइनली एंगल। एंगल हम लोग फिर 60 देते हैं और जो एंड एंगल है उसको 180 कर देते हैं। देखिए आर्क कुछ इस टाइप का बन गया। हम लोग जैसा एंगल पुट करेंगे वैसे ही आर्क बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग सीख लिए रेक्टेंगल, पॉलीगॉन और इलिप्स बनाना। अब नेक्स्ट क्लास में बाकी टूल्स सीख लेंगे। तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, खुश रहिए। और फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और मेरे हर वीडियोज़ का अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं।